अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 6.1 डिफरेंशियल इक्वेशन समर क्लासेस यूटी पेशावर के नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको कैपिटल एस एफ ऑफ एस मानते हैं। पाई लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, एस का स्क्वायर प्लस 10 पाई एस लिखा हुआ है प्लस 24 पाई का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, देखते जाइए। अब एफ ऑफ एस लिखेंगे, ठीक है जी, इक्वल टू में फाई लिखोगे। अब देख सकते हैं, अगर मैं इसके साथ 8 कर दूँ, 5 का स्क्वायर, वो 8 और सब्ट्रैक्ट कर दो, वो 8 और क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी एस का स्क्वायर प्लस 10 पाई एस होगा। 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर 8 किया और इसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 24 पाई स्क्वायर आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो कैपिटल एफ ऑफ एस बराबर होगा पाई ऊपर अपना, इधर तक आपका a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला फिट होगा, यानी s प्लस 5 वाई का होल स्क्वायर होगा। माइनस 25 पाई स्क्वायर से ये निकालोगे तो इससे सिंपल पाई स्क्वायर आएगा। तो एफ ऑफ एस बराबर होगा पाई, नीचे होगा s प्लस 5 पाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, साइन हाइपरबॉलिक पाई टी का रिजल्ट आपको याद होगा। नीचे पाई लिखा होगा, फिर आपको ए स्क्वायर रहना चाहिए, फिर आपका पाई स्क्वायर होगा। ये फार्मूला याद हो गया जी। अब इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, तो आपका एफ ऑफ एस होगा। लेकिन इसमें मसला क्या है, ये आपके ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप लिखोगे यानी स्मॉल एफ ऑफ टी। अब इसको क्या नाम दोगे, स्मॉल एफ ऑफ टी। स्मॉल एफ ऑफ टी बराबर हो जाएगा, आप लिखने हैं आपने ई, ठीक है जी। फिर आपने ये 5 माइनस में 5 पाई टी लिखना है और ये जो वैल्यू है बकाया वैल्यू के साथ क्या जोड़ दोगे, साइन हाइपरबॉलिक पाई टी लिखोगे, ठीक हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 42 की तरफ जाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 42 को देखते जाइए कि प्रॉब्लम नंबर 242 को किस तरह सॉल्व करेंगे। ए नॉट लिखा हुआ है, बटा में क्या लिखा हुआ है, एस प्लस 1। फिर आपका A1 लिखा हुआ है, बटा में क्या लिखा हुआ है, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आपको ए नॉट A2 लिखा हुआ है, बटा में क्या लिखा हुआ है, एस प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते जाइए। मैं सबसे पहले इसको कैपिटल एफ ऑफ एस नाम दूंगा, ए नॉट बटा में एस प्लस 1। फिर मैं लिखूंगा A1 बटा में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर लिखूंगा A2 बटा में लिखूंगा एस प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए कि जब आप इनवर्स लेते हैं, ऊपर ए नॉट लिखा हुआ है, फिर आपका क्या लिखा हुआ है, एस प्लस 1। ये फार्मूला आपका बराबर होता है ए नॉट ई पावर माइनस टी। चलो, इसका तो रिजल्ट हमने निकाल दिया जी, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट का क्या लिखेंगे, तो स्मॉल एफ ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ, ए नॉट आएगा आपका, क्या आएगा आपका, ए नॉट आएगा। यहाँ तक क्लियर। ई पावर माइनस टी ये फर्स्ट के लिए होगा। अब सेकंड के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, सेकंड के लिए। सेकंड के लिए आपने A1 लिखना है, ठीक हो गया। जब s प्लस 1 होल स्क्वायर होता है आपने लिखना है t, ठीक हो गया जी। फिर आपने लिखना है ये प्लस 1 को आप माइनस 1 लिखोगे, ठीक है जी, ये हो जाएगा। फिर आपने लिखना है A2 बटा में 2 आएगा। जब ये रिजल्ट होगा तो ये आ जाएगा आपका t का स्क्वायर, साथ में लिखोगे प्लस 1 को माइनस 1 लिखोगे। अब आप ये आपका रिजल्ट हो सकता है, अगर आप उससे कुछ कॉमन करना चाहते तो आप कॉमन भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपने इसको कैपिटल एस मान लिया है, 2s माइनस 1 होगा, बटा में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एस प्लस 18 होगा। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करोगे, आप लिखोगे 2s माइनस 1, तो नीचे लिखोगे s का स्क्वायर माइनस 3s, 3 का स्क्वायर मैंने 8 किया, वही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 18 होगा। तो कैपिटल एफ ऑफ एस बराबर होगा 2s माइनस 1। इधर से इधर तक एक फार्मूला फिट होगा। अगर मैं माइनस के साथ फार्मूला,
तो ये माइनस का फॉर्मूला फिट होगा, यानी s माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 जमा 18 से प्लस 9 आएगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ने वाली, ठीक है जी। तो आपका कैपिटल एफ ऑफ एस कुछ इस तरह से होगा, 2s माइनस 1 बटा में होगा s माइनस 3 का होल स्क्वायर और 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कैपिटल एफ ऑफ एस बराबर होगा, अब मैं क्या कर देता हूं, मैं सिंपल सा एक और टेक्निक से काम लेता हूं। ये लिखा हुआ है 2s, इस माइनस 1 को लिख देते हैं, माइनस 1 को अगर मैं लिख दूं माइनस 6 जमा 1 बटा में क्या, माइनस 6 जमा 5, क्या लिख दूं, माइनस 6 जमा 5 से माइनस 1 आता है, इस माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर आपका प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से मैं 2 को कॉमन कर दूंगा, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू 2 मैंने कॉमन कर दिया, क्या आ जाएगा प्लस 5 बटा में क्या होगा इस माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर आपका आएगा 3 का स्क्वायर। अब अलग अलग बटा लोगे, क्या कर दोगे, अलग अलग बटा ले लो। तो अब मैं क्या करने वाला हूं जी, एफ ऑफ एस बराबर में होगा 2 इंटू एस माइनस 3 बटा में क्या होगा एस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर आपका आ जाएगा 5 बटा में होगा एस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब इस तरह का आपको नजर आ रहा है तो अब आप देख सकते हैं, जब आपको cos 3t का लेप्लास आपको याद होना चाहिए, इस बटा में एस स्क्वायर प्लस क्या होगा a का स्क्वायर, a की जगह आपने 3 पुट करना है फर्स्ट में, ठीक हो गया जी। फिर आपको क्या याद होना चाहिए, साइन 3t का आपको याद होना चाहिए कि वो बराबर होता है, इधर 3 होता है बटा में क्या होगा, बटा में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां पे ए की जगह आपने 3 पुट करना होता है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपका एफ ऑफ एस आएगा, क्या वैल्यू आएगी, बल्कि इसको स्मॉल जवाब, तो ये आपका रिजल्ट इक्वल होगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 अपनी जगह, ठीक है जी, 2 अपनी जगह और आपका आ जाएगा 2s बटा में क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 9 आएगा, ठीक हो गया जी। बल्कि इसको इस तरह डायरेक्ट फार्मूले से फिट कर देते हैं। अब आपने सिंपल इसका स्मॉल एफ ऑफ टी किस तरह बनाना होता है, मैं आप सिंपल बनाऊंगा, ये 2 अपनी जगह होगा, ठीक हो गया जी। फिर इस पूरी की जगह आपने क्या पुट करना है, cos 3t पुट होगा, ठीक है जी। साथ में आपने कुछ ई भी लिखना है। अब आप कहोगे कि ई की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इधर 3t आएगा, फिर आपने दूसरे के लिए लिखना है 5। अब देखिए इधर मुझे 3 चाहिए तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा और 3 मल्टीप्लाइड करूंगा तो 5/3 आएगा, फिर आपका आ जाएगा e पावर 3t साइन 3t आपका रिजल्ट आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स लेप्लास आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 ये आपने खुद से करना है जी, ये खुद करे, खुद इसको सॉल्व करे, ठीक है जी। बेस्ट विशेस, गुड लक।